हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है। छोटे छोटे यूनिट्स, जैसे एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हम ईंटों की जरूरत होती है, ठीक बॉडी भी हमारी सेल से बनी हुई है। न्यूरॉन भी एक टाइप की सेल है, बस इसका शेप स्पेशल होता है। हर सेल के अंदर एक कंट्रोल रूम होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। सोचो, तुम्हारे पास एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जिसमें लिखा है तुम्हारी बॉडी कैसी दिखेगी, तुम्हारी आंखों का कलर, तुम्हारे बालों का कलर। डीएनए भी वही एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है जो हर सेल के न्यूक्लियस के अंदर फोल्ड के स्टेट में रखा होता है। जैसे फोन में सेटिंग फाइल्स होती हैं, बिल्कुल वैसे ही। अब डीएनए इतना लंबा होता है कि सेल के अंदर फिट नहीं हो सकता, तो बॉडी इसको टाइटली रैप कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम एक लंबी थ्रेड को रील पे लपेटते हो। क्रोमोसोम डीएनए की वही टाइटली पैक्ड फॉर्म है। रिबोसोम एक छोटा सा फैक्ट्री है या मशीन है जो सेल के अंदर होता है और इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। डीएनए एक रेसिपी बुक है, रिबोसोम वो शेफ है जो रेसिपी पढ़कर खाना यानी प्रोटीन बनाता है। अब वापस आते हैं हम हमारे सोमा पे। अब सोमा क्या है? पहले समझो न्यूक्लियस जो सेल का कंट्रोल रूम है, और दूसरा साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा लिक्विड है जिसमें बाकी सारे पार्ट्स तैरते हैं। जैसे एक कटोरी में दाल के साथ तुमको धनिया अलग दिखेगा, मिर्ची अलग दिखेगी, बिल्कुल वैसे ही। अब आता है हमारा आर एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है जिसकी सरफेस पे रिबोसोम्स चिपके होते हैं। इसका काम होता है प्रोटीन बनाना। और SER इसकी सरफेस स्मूथ होती है क्योंकि इसमें रिबोसोम्स नहीं होते। इसका काम है लिपिड्स बनाना और डिटॉक्सिफिकेशन करना। फिर आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। यहाँ ATP यानी एनर्जी करेंसी बनती है। न्यूरॉन को सिग्नल भेजने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, इसलिए न्यूरॉन्स में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होता है। मेलेनिन एक डार्क पिगमेंट है जो सबस्टेनिया निग्रिया के न्यूरॉन्स में पाया जाता है। और लिपोफ्यूस्किन को एज पिगमेंट कहते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है सेल के अंदर या पीला कचरा जमा होने लगता है। लिपिड ड्रॉपलेट्स छोटी छोटी फैट की बूंदें हैं जो साइटोप्लाज्म में एनर्जी की तरह स्टोर होती हैं। जैसे बॉडी का सेविंग अकाउंट